राधे राधे सभी को। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट की एक सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हम कहाँ से स्टार्टिंग करने वाले हैं। स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सबसे पहले HTML से शुरू करेंगे। HTML के बाद हम देखने वाले हैं CSS। बाद में हम थोड़ा गिट एंड गिट हब क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। जावास्क्रिप्ट देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बूट स्ट्रैप देखने वाले हैं। बूट स्ट्रैप के बाद हम यहाँ पर jQuery एंड JSON जावास्क्रिप्ट के साथ हम ऐड कर देंगे ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। यहाँ पर हम PHP एंड MySQL देखेंगे। वर्डप्रेस को हम देखेंगे, वर्डप्रेस कैसे काम करता है। HTML, CSS, Git एंड GitHub, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप ये सभी फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। PHP एंड MySQL बैकएंड में काम करता है। तो चलिए अब धीरे धीरे स्टार्टिंग करते हैं हमारा इस कंटेंट का कि HTML क्या होता है। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सबसे पहले HTML हमें वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करने में काम आता है। CSS उसमें डिजाइन कलरफुल कर देता है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ये गिट एंड गिटहब आपका ऑनलाइन स्टोरेज है जो कि हम बैकअप के लिए यूज करते हैं, शेयर कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट आपका फंक्शनिंग प्रोवाइड करता है, जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा वो सब प्रोवाइड करता है। बूटस्ट्रैप आपका रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए यूज होता है। PHP एंड MySQL बैकएंड के लिए यूज होता है। jQuery एंड JSON भी यूज होता है वेबसाइट में। वर्डप्रेस एक अलग ही दुनिया है जो कि हमें स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है एक वेबसाइट बनाने के लिए, जहाँ पर हमें कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। और कोडिंग की जरूरत वर्डप्रेस में कहाँ पड़ती है, जहाँ पर आप थीम डेवलपमेंट करते हो। थीम डेवलपमेंट करोगे तो कोडिंग की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी यही सब सब्जेक्ट हमको सीखने पड़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए HTML। HTML स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आता है आपका नोटपैड, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट विंडो में आता है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर आपको जाना है, कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो उसमें, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, यहाँ पर आ जाना है। फिर आपको सर्च करना है नोटपैड। पहली लिंक पर क्लिक करना है, यहाँ पर डाउनलोड करें आप लेटेस्ट वर्जन ही, क्योंकि वो ही सबसे बेहतर होता है। चलिए उसके बाद आता है सबलाइम टेक्स्ट। ये भी एक काफी अच्छा टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक और लिनक्स दोनों के लिए अवेलेबल है। उसके बाद आता है आपका ब्रैकेट्स टेक्स्ट एडिटर। ये भी काफी अच्छा टेक्स्ट एडिटर है, आप चाहे तो इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड का बटन है, क्लिक करके डाउनलोड करें। इसका ही अपग्रेड वर्जन यहाँ पर फोनिक्स कोड एडिटर करके है, जो कि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आप देख सकते हैं फोनिक्स कोड करके। ये भी अभी मैंने यूज किया है, अभी तक अच्छा लगा है। लेकिन हम बाय डिफॉल्ट जो कि स्टैंडर्ड है VS कोड, उसको ही हम इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि ये काफी अच्छे एक्सटेंशन हमको प्रोवाइड कराता है। काफी कुछ बढ़िया इसमें सुविधाएं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडो, मैक और लिनक्स के लिए अवेलेबल है। तो चलिए अब मैं आपको VS कोड दिखाता हूँ किस तरीके से दिखता है। ये है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड, इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड बोलते हैं, VS कोड। VS कोड को ओपन कर लेते हैं। ये है हमारा VS कोड, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है अभी। यहाँ पर साइड में ये पैनल आपको हो सकता है यहाँ पर दिखे, यहाँ पर दिखे, वो आपका यहाँ पर सेटिंग होगा, उसमें से आप चेंज कर सकते हैं।
यहाँ पर देखिए आप चेंज कर सकते हैं। VS कोड एक काफी अच्छा टेक्स्ट एडिटर है। VS कोड में आपको यहाँ पर साइड में ये एक्सटेंशन करके एक आइकन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर सर्च करना है आपको लाइव सर्वर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसके अलावा आपको यहाँ पर सर्च करना है लाइव प्रीव्यू। कई सारे एक्सटेंशन है, हम बारी बारी जैसे ही आगे बढ़ेंगे कोर्स में तो हम देखेंगे। यहाँ पर आपको लाइव प्रीव्यू दिख जाएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड है, इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। ताकि लाइव सर्वर और लाइव प्रीव्यू में थोड़ा अंतर है, वो आपको जैसे ही हम कोड करेंगे तो पता चलेगा। उसके अलावा यहाँ पर एक आता है मटेरियल आइकन थीम करके, यहाँ पर देखिए मटेरियल आइकन, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए, इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए। अब बात करते हैं हमारे HTML के बारे में। HTML के बारे में बात करने से पहले हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। चलिए, आप चाहे तो कहीं और आपकी ड्राइव में भी बना सकते हैं अपना फोल्डर। यहाँ पर मैं लिखूंगा HTML ताकि पता चले मुझे YouTube के लिए फोल्डर बना है। मैं इसे गिट में भी अपलोड करूंगा फाइल को, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए, अब इसी फोल्डर को हम यहाँ पर ओपन करने वाले हैं। किस तरीके से ओपन करना है आइए देखते हैं। यहाँ पर आप ओपन फोल्डर भी कर सकते हैं, फिर यहाँ पर फाइल में जाके ओपन फोल्डर, कोई भी तरीके से आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर, यहाँ पर क्लिक करके यस पे क्लिक कर देना है। तो मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। VS कोड का अगर आपको फॉन्ट बड़ा करना है तो उसके लिए यहाँ पर एक सेटिंग में जाकर सर्च करना है फॉन्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। अभी मैं रहने देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर आपको सर्च करना है व्हील करके, ये माउस व्हील जूम, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। कंट्रोल के साथ आप जैसे ही माउस का व्हील घुमाएंगे, जूम और जूम आउट और जूम इन हो जाएगा। चलिए, अब हमारी सबसे पहले फाइल बनाते हैं फर्स्ट HTML। स्टैंडर्ड फाइल का नेम हमें index.html रखना चाहिए, वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले first.html 01 अंडरस्कोर रख देता हूँ। यहाँ पर देखिए कंट्रोल और व्हील के साथ में जूम कर सकता हूँ, जूम आउट। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं HTML क्या होता है। उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे W3 School, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर आप रीड भी कर सके। उसके अलावा एक और वेबसाइट है MDN Docs करके, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड वेबसाइट है। उसके अलावा यहाँ पर जावा टी पॉइंट करके वेबसाइट है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं आराम से। यहाँ पर ज़्यादा वीडियो लंबा ना खींचे, इसलिए मैं स्टैंडर्ड तरीके से आपको बताऊंगा, फिर आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, कोई भी वेबसाइट होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। डिज़ाइन हमें CSS से रिस्पॉन्सिव करना होता है, जावास्क्रिप्ट हमें फंक्शनिंग प्रोवाइड करती है जैसे कि ये बटन। लेकिन वेबसाइट सबसे पहले काम कैसे करती है वो जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक इमेज है, मान लीजिए कंप्यूटर आपका है, इसमें से आपने रिक्वेस्ट भेजी कि भैया हमें YouTube चलाना है, तो वो रिक्वेस्ट आपकी सर्वर के पास जाएगी, सर्वर फिर से आपको प्रोवाइड कराएगा। तो उसे तरीके से वेबसाइट वर्क करती है।
बीच में आपका स्ट्रक्चर होता है HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, PHP, डेटाबेस, कई तरीके के। उसके अलावा बूटस्ट्रैप, कई सारी लैंग्वेज होती है जो कि यूज करते हैं। लेकिन अब अभी स्टैंडर्ड वेबसाइट के बनाने के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल समझिए, आपने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, सर्वर ने आपको प्रोवाइड कराया। यहाँ पर HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS कुछ काम करता है। उसके अलावा और कई सारे डेटाबेस होते हैं, वो आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। HTML आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, डिजाइनिंग आप CSS से करेंगे, रिस्पॉन्सिव, मोबाइल रिस्पॉन्सिव। जावास्क्रिप्ट आपको फंक्शनिंग प्रोवाइड कराएगा। चलिए अब हम अपने फर्स्ट कोड को करते हैं HTML के बारे में। ये HTML का फर्स्ट कोड हम किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है डॉक टाइप HTML। HTML काफी इजी लैंग्वेज मानी जाती है वेब डेवलपमेंट की दुनिया में, लेकिन काफी नॉलेजेबल लैंग्वेज है, क्योंकि वेबसाइट का स्ट्रक्चर हम इसी से डिजाइन करेंगे। डिजाइनिंग और फंक्शनिंग तो बाद में आता है। यहाँ पर आपको HTML लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको हेड टैग लिखना है। यहाँ पर आपको अंदर टाइटल टैग लिखना है। सभी टैग को क्लोज करें, क्लोज करना ना भूले टैग को। यहाँ पर बॉडी टैग आएगा। अब ये टैग क्या होते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। डॉक टाइप HTML यानी कि यह दर्शाता है कि आपका डॉक्यूमेंट टाइप HTML है। HTML टैग आता है जो कि हमें दर्शाता है कि भाई HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हेड टैग है, देख सकते हैं। हेड के अंदर जो आपकी अलग अलग, जैसे कि टाइटल हो गया, कुछ व्यू पोर्ट हो गया, जो हमको रिस्पॉन्सिव बनाने में काम आएगा, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए टाइटल में मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट HTML फाइल। ऐसा टाइटल नहीं होता है, लेकिन चलेगा अभी। यह मैं टाइटल प्रोवाइड कराता है। फिर आप CSS भी हेड टैग के अंदर लिखेंगे। उसके अलावा कई सारे और भी लिंक प्रोवाइड होती है बूटस्ट्रैप की, वो भी हेड टैग के अंदर आती है, वो हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। यहाँ पर हमने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल किया लाइव प्रीव्यू करके, यहाँ पर आपको देखिए दिख जाएगा, शो प्रीव्यू करके यहाँ पर आइकन है, क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर आपका फाइल रन हो चुका है। अभी कुछ नहीं देखा गया, लेकिन आपको टाइटल यहाँ पर जरूर दिख रहा होगा। लाइव सर्वर में अभी ओपन करना है तो ओपन विथ लाइव सर्वर। यहाँ पर देखिए लाइव सर्वर ओपन हो चुका है, टाइटल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब आपका जो मेन फंक्शन होता है बॉडी, आप जो भी कोड करेंगे, जैसे कि फॉर्म हो गया, टेबल हो गया, नेविगेशन बार, उसके अलावा आपका footer, उसके अलावा आप यहाँ पर और भी कोई डिजाइनिंग प्रोवाइड कराएंगे, इमेज, सभी बॉडी के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम मेन स्ट्रक्चर लिखेंगे बॉडी के अंदर। हम यहाँ पर हम दो टैग का पहली बार देखने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग। लेकिन टैग समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि भाई एट्रीब्यूट और एलिमेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे HTML का एलिमेंट। ये क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैंने कहा था कुछ टैग क्लोज नहीं होते, तो सबसे पहला टैग है यहाँ पर BR टैग, यानी कि ब्रेक लाइन। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग लाइन में ये आ चुके हैं। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे HTML एट्रीब्यूट और एलिमेंट क्या होते हैं। चलते हैं VS कोड में से W3 स्कूल में। यहाँ पर आ चुके हैं हम HTML एलिमेंट में। यहाँ पर लिखा है HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एंड टैग। यानी कि जो टैग हमारा शुरू होता है और एंड होता है, उसके बीच में जो कंटेंट होता है, उस सभी को मिला के बनता है हमारा HTML एलिमेंट। यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक और टैग आपको बता देता हूँ, HR करके, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन। ये भी क्लोज नहीं होता है, याद रखें। फिर हम देखेंगे एलिमेंट क्या होता है,
H1 ये हेडिंग टैग है, ये H1 से H6 तक प्रोवाइड होता है। यहाँ पर लिखते हैं हेडिंग 1, यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टार्ट टैग, ये एंड टैग, उसके बीच में ये कंटेंट, इसको हम बोलते हैं मिला के HTML एलिमेंट। यहाँ पर हम HTML एट्रीब्यूट भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडिंग अभी हमने शुरू किया है तो देख लेते हैं। HTML का हेडिंग होता है वो H1 से लेके H6 तक होता है। यहाँ पर आप VS कोड का फायदा देख सकते हैं। मान लीजिए H2, H3, H4, H5, H6 इतना लिखा, फिर एंटर प्रेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांटेज ऑफ VS कोड। फिर यहाँ पर अलर्ट के साथ आप क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सभी में आपका टेक्स्ट एडिटर का लाइन आ चुका है। आप यहाँ पर एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा हेडिंग। अब यहाँ पर सिर्फ हमें हेडिंग 1 2 3 4 उतना ही चेंज करना है। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखें, केस सेंसिटिव होता है कभी, लेकिन HTML में ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन आप हो सके तो स्मॉल लेटर में ही लिखें ताकि आपका फॉर्मेट अच्छा दिखे। स्मॉल लेटर में हमेशा लिखने की ट्राई कीजिए, ना कि कैपिटल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं H1 से लेके H6 तक यहाँ पर आ चुके हैं हेडिंग। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर ये एक लाइन में आ रहा था तो हमने BR टैग दिया, यहाँ पर ये क्यों नहीं आ रहा एक लाइन में? तो उसका जवाब मैं आपको आगे के वीडियो में दूंगा। आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, लेकिन वो बाद की चर्चा है। चलिए अब एट्रीब्यूट के बारे में देखते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एडवांस में जाऊंगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं पैराग्राफ टैग लेता हूँ, एडवांस उतना भी नहीं है। यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज ए पैराग्राफ। ओके, यहाँ पर लिख दिया। अब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है वो है एट्रीब्यूट। यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टाइल, ये है CSS का। चिंता न करें, CSS भी हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन मैं अभी आपको दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि एट्रीब्यूट क्या होता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर मैंने दे दिया एक्वा। इसके अलावा मैंने यहाँ पर फॉन्ट दिया अलग से, फॉन्ट साइज देते हैं चलिए ताकि आपको और अच्छे से दिख सके। फॉन्ट साइज में देता हूँ इसको 26 पिक्सल। यहाँ पर आप देख सकते हैं आ चुका है। अब पैराग्राफ में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड में कलर और फॉन्ट साइज हमारा इंक्रीज हो चुका है। इसको क्लोज करते हैं, लाइव सर्वर में देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसको मान लीजिए यहाँ पर मैं इस तरीके से देख रहा हूँ, ये स्क्रॉल बार से अल्टर Z दबाएंगे, ये आपका दूसरी लाइन में आ गया। यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ। मान लीजिए आपको प्रैक्टिस के लिए फेक पैराग्राफ लिखना है तो लोरेम करके है, यहाँ पर आपको जितने कीवर्ड चाहिए लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर 50 लिख देता हूँ, एंटर। यहाँ पर देखिए पैराग्राफ आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर पैराग्राफ। ये P टैग को क्लोज करना है, ना भूलें। अब मान लीजिए यहाँ पर कई सारी स्पेस है, क्या ये स्पेस हमें प्रोवाइड कराएगा या नहीं, कमेंट कीजिए। कई सारी मैंने स्पेस दे दी है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर कोई भी स्पेस अभी फिलहाल नहीं है, तो क्या करना है चलिए देखते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर आप BR टैग यूज कर सकते हैं, ब्रेक लाइन हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ना करे तो बेहतर होगा।
यहाँ पर आपको मैं ये पैराग्राफ कॉपी करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन दे देता हूँ HR करके। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया फिर से। याद रखें फॉर्मेटिंग अच्छा करें, अभी चल जाएगा क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं चलता, प्रोजेक्ट भी हम करेंगे, कई स्टार टास्क के वीडियो भी आएंगे, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। यहाँ पर आपको एक टैग आता है प्री करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री करके टैग है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर स्पेस दी है वैसे ही स्पेस वहां पर भी दिखेगी, देख सकते हैं। अब ये साइड में क्यों चला गया उसका हम सॉल्यूशन करेंगे आगे CSS में, और कई सारी चीजें होती है, लेकिन हम जो स्पेस दे रहे हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, और ये जूम है ज्यादा इसलिए। यहाँ पर हम कुछ SEO के बारे में रूल देखेंगे, जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी वेबसाइट को रैंक कराता है, क्योंकि ये साथ में देख लेंगे तो काफी अच्छा होगा। यहाँ पर मान लीजिए H1 है, H2 है, H3 है, H4 उस तरीके से हमने लिखा है, देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग आ चुका है। आपने मान लीजिए वेबसाइट का हेडिंग दिया है H1 में, यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ टाटा मोटर्स। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने कुछ और प्रोवाइड किया हेडिंग में कि भाई टाटा सफारी। अब बाद में यहाँ पर आप फिर से H1 लिखेंगे तो ये काफी नॉट गुड प्रैक्टिस है, काफी गंदी प्रैक्टिस है। यहाँ पर आपने लिखा टाटा टियागो, काफी गंदी प्रैक्टिस होगी। SEO के रूल के हिसाब से आपकी वेबसाइट रैंक कराने में भी काफी दिक्कत होगी, तो ये तरीका बहुत ही गलत है। यहाँ पर आपका H3 ही आएगा, रूल है जो कि हमें मानना पड़ेगा। H2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 लाइन में ही आएगा आपकी वेबसाइट में, याद रखिए। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आप चाहे तो यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब मिलेंगे एक और नए वीडियो में, उससे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए HTML एट्रीब्यूट रूल्स इसके। यहाँ पर आपका नेम इज इक्वल टू वैल्यू, यानी कि जो हमने यहाँ पर लिखा, इसको क्लोज कर देता हूँ। ये नेम बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू वैल्यू, ये CSS है, इसके बारे में चिंता न कर, आगे देखेंगे। W3 स्कूल काफी अच्छी वेबसाइट है, इसमें आप रीड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कीजिए।